प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय गणित 2021-22 की वार्षिक परीक्षा में गणित का प्रश्न पत्र का डिजाइन कैसा रहेगा, किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न किस प्रकार आएंगे, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 संख्या पत्ती। इस चैप्टर से 4 अंक के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और चारों प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, यानी कि एक एक नंबर के 4 प्रश्न इस चैप्टर से लिए जाएंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 दूसरा चैप्टर हमारा बहुपद से है। तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण और चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। ये तीनों चैप्टर बीजगणित के अंतर्गत आते हैं। तो बीजगणित का कुल जो अंक है वो 18 नंबर का है, यानी इन तीनों चैप्टर से 18 नंबर आपके क्या है प्रश्न आएंगे। और 18 नंबरों को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि 8 प्रश्न है वो एक एक नंबर वाले आएंगे, यानी कि 8 अंकों की परीक्षा एक एक नंबर वाले प्रश्नों के रूप में आएगी। एक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। 3 नंबर का भी आपका 3 अंकों का एक प्रश्न आएगा और 5 अंक वाला भी आपका एक प्रश्न आएगा। तो कुल मिलाकर इन 3 चैप्टरों से आपके 11 प्रश्न आएंगे। 8 प्रश्न एक एक अंक के, एक प्रश्न 2 अंक का, एक प्रश्न 3 अंक का और एक प्रश्न 5 अंक का। और जो 5 अंक वाला प्रश्न है ये पूरी संभावना द्विघात समीकरण चैप्टर से आने की है या फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण से। इन दो चैप्टरों से क्या है 5 अंक वाला प्रश्न बनता है। बहुपद वाले चैप्टर में कोई भी 5 अंक का प्रश्न नहीं बनता है। इसके बाद में देखते हैं आगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ या समांतर श्रेणियाँ। तो इस चैप्टर से कुल 7 अंक के क्या है आपके आएंगे प्रश्न। उसमें से 4 अंक के प्रश्न एक एक नंबर वाले 4 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न है आपका 3 अंकों वाला आएगा, यानी कि कुल क्या है आपके 5 प्रश्न आने हैं। 4 प्रश्न एक एक अंक वाले और एक प्रश्न 3 अंक वाला। इसमें कोई 5 अंक वाला प्रश्न नहीं आएगा आपका। उसके बाद में चैप्टर नंबर आगे देखते हैं। आगे चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, उसके बाद में चैप्टर नंबर 10 वित्त और चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। तो ये जो ज्यामिति वाले चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं ज्यामिति के, ये कुल 15 अंकों का इससे आपका पेपर आएगा। 15 अंकों में कौन कौन से कैसे होंगे देखते हैं। 7 प्रश्न एक एक अंक वाले आएंगे, एक प्रश्न 3 अंक वाला आएगा और एक प्रश्न 5 अंक वाला आएगा, यानी कि कुल मिलाकर 7 और 2 9 प्रश्न आएंगे आपके और अंक होंगे कुल 15। उसमें से 7 प्रश्न एक एक अंक वाले, एक प्रश्न 3 अंक वाला और एक प्रश्न 5 अंक वाला। तो इस प्रकार कुल 15 अंकों का इन 3 चैप्टरों से बनता है आपका। और जो 5 अंक वाला प्रश्न है वो क्या है वृत्त या रचना से हो सकता है। आगे चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 से निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से 6 अंकों का आपके क्या है प्रश्न परीक्षा में आएंगे। 6 अंकों में 4 प्रश्न है वो एक एक अंक वाले आएंगे, एक प्रश्न 2 अंक का आएगा, यानी कि कुल क्या है 5 प्रश्न आएंगे और अंक रहेंगे आपके 6। तो 6 अंकों की जो पेपर में है वो आपका चैप्टर नंबर 7 से निर्देशांक ज्यामिति से आएगा। उसके बाद में आगे चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय और 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कि दोनों चैप्टर त्रिकोणमिति से संबंधित है। इन दोनों चैप्टरों से 10 नंबर परीक्षा में प्रश्न आएंगे। 10 नंबर के 10 नंबरों में किस प्रकार बांटे जाएंगे। 3 प्रश्न एक एक अंक वाले आएंगे, एक प्रश्न 2 अंक वाला आएगा और एक प्रश्न 5 अंक का आएगा। 5 अंक का प्रश्न है वो केवल त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कि 9 नंबर चैप्टर से ही आएगा आपका। 8 नंबर चैप्टर से कोई 5 अंक का प्रश्न नहीं बनता। तो कुल इसमें से क्या है आपके 10 अंकों में 3 प्रश्न एक एक अंक के, एक प्रश्न 2 अंक का और एक प्रश्न 5 अंक का। तो ये है आपका त्रिकोणमिति के 2 चैप्टर। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 और 13,
ये क्या है, क्षेत्रफल से संबंधित और आयतन से संबंधित चैप्टर है आपका। क्षेत्रमिति चैप्टर के अंतर्गत आता है। 12 नंबर चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है और 13 नंबर चैप्टर उपपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। ये भी आपका कुल दोनों चैप्टर 10 अंक के आएंगे। कैसे बंटेंगे ये, 5 प्रश्न 1-1 अंक वाले आएंगे, 1 प्रश्न 2 अंक वाला आएगा और 1 प्रश्न 3 अंक वाला आएगा। 5 नंबर का इसमें कोई प्रश्न नहीं आएगा इन दो चैप्टरों से। तो ये आपके 10 अंकों के चैप्टर हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके बाद में आगे 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी और चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता। ये दोनों चैप्टर आपके 10 नंबर के कुल आएंगे। इसमें से 5 प्रश्न 1-1 अंक वाले आएंगे, 1 प्रश्न 2 अंक का आएगा, 1 प्रश्न 3 अंक का आएगा। तो इस प्रकार आपके क्या है, कुल 80 अंक का पेपर होगा। इसमें पेपर के 2 भाग होंगे, यानी कि कुल मिलाकर क्या है 40 प्रश्न 1-1 नंबर वाले आएंगे। इसमें से कुछ प्रश्न है वो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, कुछ प्रश्न रिक्त स्थान के रूप में आएंगे और कुछ प्रश्न है वो 1 शब्दों में, यानी कि आंसर आपको नोट करना है। यानी कि पार्ट नंबर 2 होगा ये आपका पेपर का। पार्ट नंबर 1 में क्या है, आपके प्रश्न होंगे वो 2 अंक, 3 अंक और 5 अंक वाले होंगे। उसके लिए आपको पार्ट नंबर 1 प्रश्न पत्र दिया होगा। प्रश्न पत्र के पार्ट नंबर 2 में 40 प्रश्न केवल छोटे उत्तर वाले यानी 1-1 अंक वाले होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 80 नंबर का आपका पेपर बनेगा। तो कुल आपके क्या है, दोनों भागों में, प्रश्न पत्र के दोनों भागों में आपके 50 और 3 53 प्रश्न होंगे, जिसमें से 40 प्रश्न है वो पार्ट नंबर 2 में 1-1 अंक के, 5 प्रश्न 2-2 अंक के, 5 प्रश्न 3-3 अंक के और 3 प्रश्न 5-5 अंक के होंगे। और 5-5 अंक के जो भी प्रश्न होंगे उसमें आपको क्या है, ऑप्शन दिया जाएगा, कोई 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न करना, बाकी किसी भी प्रकार के प्रश्न में कोई क्या है ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यानी कि इसमें अथवा में प्रश्न मिलेंगे आपके, 5-5 अंक वाले हर प्रश्न में 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से कोई 1 प्रश्न चुनकर क्या है 5 अंक वाला आपको करना है। इसमें आपको क्या है प्रश्न चुनने की स्वतंत्रता रहेगी कि 2 में से कोई 1 प्रश्न करना है, बाकी प्रश्न सभी कंपलसरी होंगे। तो इस प्रकार क्या है, ये आपके गणित के प्रश्न पत्र का डिजाइन रहेगा 21-22 के लिए। अब क्या है, हम ये देखते हैं कि चैप्टर जो आपके दिए गए गणित के, उसमें से कितना जो भाग है वो आपका हटा दिया गया है, कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ और कौन कौन से प्रश्न है वो आपके क्या है फाइनल एग्जाम के दौरान नहीं आएंगे, हटा दिए गए हैं। उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो 21-22 के लिए कोरोना के दृष्टिगत क्या है, आपके निम्नलिखित पाठों या टॉपिक को हटा दिया गया। इसमें से सबसे पहले है पाठ 1 का 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 पूरी हटा दी गई है। उसके बाद में प्रश्नावली 2.3 पूरी हटा दी गई है। प्रश्नावली 3.5 भी पूरी हटा दी गई है। 4.3 भी पूरी की पूरी भी हटा दी गई है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 है आपका समांतर श्रेणी। उसमें जो 5.3 प्रश्नावली है उसके 1 से 14 सवाल आपको क्या है पढ़ने हैं। 15 से 20 तक के सवाल 6 ये सवाल है ये आपके हटा दिए गए हैं। 15 से 20 नंबर तक के पूरी प्रश्नावली नहीं हटाई गई इसमें। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज वाले में प्रमेय है 6.6 6.9 ये 2 प्रमेय हटा दिए गए हैं। और जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसमें 7.3 पूरी हटा दी गई है और 8.3 भी पूरी हटा दी गई है आपकी प्रश्नावली। उसके बाद में 11.1 का प्रश्न नंबर 2 से 7 तक हटा दिए गए हैं, यानी कि केवल ये आपको एक प्रश्न पहला और 7 के बाद कोई प्रश्न है तो वो करना है। चैप्टर नंबर 12 में 12.2 प्रश्न नंबर 7 हटा दिया गया, केवल एक ही प्रश्न हटाया गया इसमें। चैप्टर नंबर 13 से 13.4 हटा दिया गया है पूरी एक्सरसाइज। और चैप्टर नंबर 14 में पद विचलन विधि, ये पद विचलन विधि है, इस विधि से जो सवाल हल होते हैं उस पूरी विधि को हटा दिया गया है। और 14.4 जो एक्सरसाइज है वो भी आपकी पूरी हटा दी गई है। तो ये आपके क्या है जो सिलेबस से काटे गए भाग हैं, एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, वो हटा दी गई है। इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी आपके गणित के विषय में चैप्टर दिए गए, एक्सरसाइज दी गई है, वो पूरी आपको रिवाइज करनी है।